अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेसन। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर का वो आपने वीडियो देख ली थी, उसमें सब कुछ जो है वो क्लियर्ड है कि किस तरह जो है कैलकुलेटर यूज़ करना है और उसके फंक्शन यूज़ करने हैं। बस आपने यूज़ टू हो जाना है जो कैलकुलेटर की जो वो है, क्या नाम है, जो शक्ल है बेसिकली ये। इस कैलकुलेटर की जो है ना, आपने इसको यूज़ टू हो जाना है। इसकी जो इसका इंटरफेस है, इसके फंक्शंस किधर हैं और वो क्या करते हैं, ये चीज़ बेसिकली आपने समझनी है, और तो उसमें कुछ है नहीं। अब हम जाते हैं पीछे अपने लेसन के पास। हमारा आज का लेसन है वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स में ये होता है कि हमेशा आपको ये प्रॉब्लम दी होती है इन इस सेंटेंस के तौर पे। ये इस तरह कि आपके पास कोई बंदा आता है और आपसे कहता है कि भाई मुझे फलानी चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे इसकी जो है ना आप कैलकुलेशन कर दें। समझे कि तो कोई दुकानदार होता है, वो कहता है कि मैंने मिसाल के तौर पे पेप्सी की इतनी की ले ली है, फलानी जो है क्या नाम है दर्जन अंडे इतने ले लिए, या फलानी कोई चीज़ ले ली है। तो उसकी सारी आपने कैलकुलेशन करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। मिसाल के तौर पे दर्जन अंडे के आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। मतलब आपको हो सकता है वो दर्जन ना हो, आप आपको ऐसे ही बस अंडे एक ट्रे में आपको वो पेश पेश कर दें और उन्होंने कहें कि भाई इसकी जो है ना आपने कॉस्ट निकालनी है। तो फिर आप यही करेंगे, आप रो गिनेंगे उसकी, फिर कॉलम वाइज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, रो में कितने कॉलम में कितने। तो आपको जो है ना टोटल जो है ना अंडे उसकी जो है ना आपको पता चल जाएगी। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारे पास, और फिर एक अंडा कितने का है उसमें अगेन आपकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। जो है ना आप उसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप ना हमने क्वेश्चंस प्रॉब्लम को देखना होता है। तो पहली चीज़ यही होती है कि आपसे वो पूछ रहे क्या है, मेन चीज़ क्या आपसे पूछ रहे हैं। ठीक हो गया। और स्टेप टू में आपके पास होता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम आई नीड, आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए प्रॉब्लम से। पहले वो आपसे पूछ रहे क्या है, और आपको मजीद और इंफॉर्मेशन क्या चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है बीच में जो आपके किसी काम की नहीं होती। आपने वो लेनी है जो आपकी यूज़ में। अभी हम अगली एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली वो उसका मतलब क्या है। तो फिर तीसरी जो तीसरा स्टेप है, फिर आप चुनते हैं कि कौन सी जो राइट ऑपरेंड्स हैं आप यूज़ करेंगे, कौन सा जो सही तरीके है कैलकुलेट करें। जैसे मैंने अंडे की एग्जांपल दी थी, उसमें मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन थी, और उसमें एडिशन भी हो सकता है, क्योंकि आप अंडों के साथ और भी अगर कोई चीज़ ले रहे हैं उसको अगर आप ऐड कर दें तो आप उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी आ गई। फिर आप देखते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ माय सोल्यूशन। तो अगर वो दुकान वाली बात करते हैं तो हमारा सोल्यूशन जो है वो टोटल कॉस्ट होगा। तो उस टोटल कॉस्ट जो है वो सारों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके वो आपका सोल्यूशन है। और फिर डज माय आंसर मेक सेंस, कि जो क्या आपको जो कॉस्ट आ रही है वो एक्चुअल मतलब आपको रीजनेबल लग रही है। ये तो नहीं है कि आप लाखों रुपए दे रहे हैं सिर्फ अंडे और कोई डब रोटी या कोई एक छोटी चीज के लिए। आपको ये देखना होता है कि आपके पास जो तादाद भी आ रही है क्या उसकी भी कोई सेंस बन रही है, इन दिस केस मनी में। तो अगर हम मिसाल के तौर पे भी हम जाते हैं इस सवाल में, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम है, ये एक बुक से सवाल है। इसमें जो है ना आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, तो पहले हमारे पास आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम जो है, इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास टू विन अ प्राइज, Sarah's daughter has to sell 75 boxes of three cookies in 3 days. If she sold 16 boxes on day one and 34 boxes on day two, how many boxes would she needs to sell on day three to win the prize? ठीक हो गया। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि इधर हमने देखना है कि क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ रहा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड। तो इधर देखना चाहिए, तो हमें जो मांग रहे हैं वो है हाउ मेनी बॉक्सेस बेसिकली हमें चाहिए, और वो भी डे थ्री में। ठीक हो गया। ये बेसिकली क्वेश्चन मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि द क्वेश्चन इज आस्किंग मी हाउ मेनी बॉक्सेस, अगेन हमारी बॉक्सेस डॉटर नीड्स टू सेल ऑन द थर्ड डे टू मेक द गोल ऑफ 75 बॉक्सेस। ठीक हो गया। मतलब गोल जो है वो हमारे पास 75 बॉक्सेस है।
अ, अब हम जाते हैं स्टेप 2 में, फिर हम पूछते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम डू आई नीड। अभी हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो हमारे पास 75 है। सही हो गया। एंड आई नो हाउ मेनी बॉक्सेस शी सोल्ड ऑन डे वन। सो डे वन शी उसने डे मतलब कि हमें ये पता है कि पहले दिन जो है उसने 16 बॉक्सेस सेल किए थे, और डे टू में उसने 34 बॉक्सेस सेल किए। ठीक हो गया। तो अब सवाल ये होता है कि तीसरे दिन में हमारे पास कितने बॉक्सेस आने हैं टोटल। तो स्टेप 2 में फिर हम पूछते हैं कि डू आई नीड टू डू वन ऑपरेशन और डू आई नीड टू डू मोर देन वन। क्या मुझे एक ऑपरेशन करने की जरूरत है, क्या या मुझे ज्यादा ऑपरेशंस करने की जरूरत है, मतलब सब वही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो हमने पिछले इसमें किया था कि जो है ना सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्या हमें इसमें एडिशन करना पड़ेगा, कितनी करनी पड़ेंगी, और क्या हिसाब किताब है। तो इसमें अगर हम देखें चाहे तो हमें ये करना है। पहली बात हम निकालेंगे जो टोटल अमाउंट जो है तीसरे दिन के लिए, हम निकालेंगे कि कितनी ऑलरेडी भी सैरा की बेटी ने सोल्ड कर दी हैं बॉक्सेस। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा। हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें एडिशन आ जाएगी, तो हम 16 प्लस जैसा इधर दिया हुआ है 34, वो हमारे पास 50 आ जाता है। ठीक हो गया। ये टोटल बॉक्सेस सैरा ने डे वन और डे टू मिलाकर जो है ना, ये उसने टोटल 50 बॉक्स मतलब 50 बॉक्सेस उसने सेल किए हैं। अब सवाल हमारा ये था कि हमें कितने मजीद और बॉक्सेस उसने सेल करने हैं। उसने टोटल 75 सेल करने थे। उसे टोटल 75 सेंट सेल करने थे, और डे थ्री में उसको कितने मजीद और सेल करने होंगे ताकि हमारे पास टोटल सम जो है वो 75 बन जाए। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो हम ये करें फिर डे थ्री को, इसमें हम इसको देखा जाए तो हम इसको एक एज ए आप कह दें इक्वेशन भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सरल, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि वो थोड़ा एडवांस पे हो जाएगा। वो अलजेब्रा में हम उसका पढ़ेंगे कि उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, इस होल प्रॉब्लम। बस जस्ट जस्ट टू बी, अगर आप क्यूरियस हैं तो फिर टोटल ये हो सकता है कि 75, क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट है। तो उसमें अगर हम 16 को डाल दें 34 जैसा, वो अगेन हमारा 50 आंसर आया था, और प्लस एक्स जो डे थ्री का हमें नहीं पता, जो क्वेश्चन मार्क है। हमें ये पता कि डे वन में कितने हुए थे, डे टू में कितने हुए थे, हमें ये नहीं पता डे थ्री में कितने हुए थे। सही हो गया। तो एक्स जो रिप्रेजेंट करता है डे थ्री। तो अगर आप इसको देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है कोई अबाउट 75 इक्वल्स 50 प्लस एक्स। ठीक हो गया। और इसको हम दूसरी साइड पे अगर हम डालें तो एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा। इसको हम फ्लिप कर देंगे, एक्स को इधर ले आएंगे। मतलब फ्लिप का मतलब ये नहीं कि एक्स को हम इधर ले आएंगे, हम सिर्फ 50 को इधर ला रहे हैं, मगर हम इसको मिरर कर रहे हैं इन अ सेंस कि ये जब इधर आएगा 50 तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सही हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है 75 नेगेटिव 50, और इसमें हमारे पास आंसर आ जाता है अबाउट लेट्स सी नाउ 50 से 25 बॉक्सेस। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि 25 बॉक्सेस जो है ना उसने सेल किए। अच्छा, ये अलजेब्रा का तरीका है। वैसे अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करें ना, कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस भी अगर आप यूज करें तो हमें पता कर सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर उसने डे वन में उसने बेचे थे कि क्या नाम है 16, और डे टू में उसने बेचे थे 34। ठीक हो गया। डे थ्री में वो कितने बेचेगी, तो ये तो हम टोटली इसको हम ऐड कर देते हैं, जो अगेन हमारे पास 50 आ जाता है। और उसको और टोटल टोटल तो ऑलरेडी हमें पता है कि उसने 75 बेचने। ठीक है। तो हम सीधा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। सही हो गया। बेसिकली ये इतना मुश्किल कोई सवाल नहीं है, मगर पेपर में ये भी हो सकता है कि आपको मजीद
वो आगे जो है ना एडिशन जो है ना आपसे कुछ कहें, मिसाल के तौर पे वो आपको कह सकते हैं, लेट्स से उस आपने मालूम कर लिए कि 25 है टोटल, तो वो कह देंगे मिसाल के तौर पे अगर 75 बॉक्सेस जो हैं वो अगर उसने अपने सॉरी अगर उसके पास लेट्स से कोई 10 दोस्त हैं, ठीक हो गया, और वो कह दें कि आपने उसने मजीद बांटने हैं 75 बॉक्सेस अपने दोस्तों के साथ, ठीक हो गया, 10 दोस्तों के साथ उसने अपने 75 बॉक्सेस बांटने हैं। जब आप बांटने की बात करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो वो तो बड़ा सिंपल 75 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उसको फिर हम कर देते हैं मिसाल के तौर पे 10 75, ये आपको याद होगा कि जिससे हम डिवाइड कर देते हैं वो डिविजर होता है, डिविडेंड, जिस तरह आपको बताया था पहले। तो अभी हम जाते हैं 75, तो हमें पता है 7 आ जाएगा 70 के लिए, और 5 आ जाता है, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट 7 लोग जो हैं जो है ना उन लोग उनके साथ बांट दिए जाएंगे, मतलब इक्वली बांट नहीं सकते, मगर ऑलमोस्ट जो है ना 7 लोगों के साथ हम जो है ना सॉरी 7 बॉक्सेस पर बंदा वो बांटेगी। सही हो गया। अ, अब हम जाते हैं अगले प्रॉब्लम में, वो है डिस्टेंस एंड कॉस्ट। ये हमारा अगला लेसन है। इसमें बेसिकली आपको पता है एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपकी आसानी के लिए। ये भी सिंपल वे है चीज़ों को ना सॉल्व करने का, कि आपके पास एक साइड पे डिस्टेंस है इक्वल्स टू द रेट टाइम्स, मतलब टाइम, ठीक हो गया। इसमें बेसिकली इस फॉर्मूला को आपने स्ट्रिक्टली इस तरह यूज नहीं करना, ठीक हो गया। ये सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, जिस तरह मैंने अलजेब्रा की पीछे मिसाल दी थी। अ, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी लिख सकती हैं, ठीक हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकती हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स से यही फॉर्मूला आपने यूज करना है टाइम मालूम करने के लिए, तो आप टाइम जो है ना इसको इक्वल कर सकती हैं, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेट, इस तरह भी ये एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। सही हो गया। फिर इसी को आप मजीद मॉडिफाई कर सकती हैं। लेट्स से अगर आपने रेट मालूम करना है, तो आप आर इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये इसलिए इसकी रिकॉन्फ़िगरेशन की जाती है कि जब आपके पास कोई चीज़ मिसिंग हो, आपको स्ट्रिक्टली वो रेट तो नहीं बताएंगे और टाइम बता देंगे और कहेंगे भाई डिस्टेंस बनाए। वो हो सकता है आपसे कहें कि यार इसका रेट बता दो या इसका टाइम बता दो, तो आपको इसको इस तरह रीअरेंज जो है ना आपको करना पड़ेगा अपने फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला रीअरेंज करना जो है ना ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है इसके इस जीडी में। तो इसकी अगर हम कोई मिसाल देख लेते हैं, मिसाल इसकी ये हो सकती है, लेट्स से हाउ में एक सवाल आता है, हाउ many miles you can travel if you drive and at an average speed of 55 miles per hour for 3 hours, ठीक हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एवरेज स्पीड अगर आपके पास 55 है माइल्स पर आवर, ठीक हो गया, और आपने इसको आपने करा और आप 3 आवर्स जो है ना 3 आवर्स में आप ट्रेवल कर रही हैं, एवरेज स्पीड 55 है, 3 आवर्स में आप ट्रेवल कर रही हैं, और आपको कहें कि आपने डिस्टेंस मालूम करना है ना, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने 55 जिस तरह हमने ये फॉर्मूला ये देखा है, रेट टाइम्स टाइम हो गया, ठीक हो गया। रेट हमारे पास 55 माइल्स पर आवर है। रेट मानी कि कितनी तादाद के साथ आप एक कोई चीज कर रहे थे, तो 55 माइल्स आप चल रहे हैं पर आवर, 1 घंटे में आप 55 माइल्स चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो फिर टाइम्स टी आ जाता है, हमारे पास जो टाइम है वो टाइम 3 आ जाएगा, सही हो गया। और इसको हम इक्वल करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो है 165,
ये हमारे पास टोटल आ जाता है डिस्टेंस जो माइल्स में। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। लेट्स से अगर इन्होंने हमें वो ना दिया होता, हमसे ही कोई और चीज पूछ लेते, अगर ये हमें टाइम का मिसाल के तौर पे कहते। ठीक हो गया। टाइम का हमें कहते और कहते कि 3 आवर्स हमें नहीं पता है, उन्होंने टोटल हमें बता देते हैं कि आप गए हैं कोई 55 माइल्स पर आवर, और आपका जो क्या नाम है, जो आपकी जो डिस्टेंस है वो 165 माइल्स है। ठीक हो गया। तो आपको कहते हैं कि टाइम क्या है। ठीक हो गया। तो आप ये कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मूला को रीअरेंज करें। हमारे पास फॉर्मूला तो ऑलरेडी है DRT। ठीक हो गया। तो जब टी इधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा। सॉरी, आर हम इसको लेके जाएंगे, आर को दूसरी साइड। तो आर क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड होगा, तो हमारे पास टी इक्वल्स जो है ना वो आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय आर। सही हो गया। इन दिस केस हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 165 है, वो डिवाइड बाय 55 आ जाएगा। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो हमें पता चल जाता है कि आंसर हमारे पास 3 आवर्स है। वही चीज जो हम पहले जो है ना वो कर रहे थे। ठीक हो गया। और इसी तरीके से सेम वे, अगर वो आपसे कहते हैं, लेट्स से वो आपको कह देंगे क्या नाम है, हमने डिस्टेंस कर लिया, हमने टाइम कर लिए, हमें डिस्टेंस कर लिए, हम हाँ हमें रेट का कहें। वो कहें कि रेट मतलब आपकी स्पीड का वो कह दें, स्पीड कितनी है। ठीक हो गया, स्पीड का वो कह दें। तो वो भी सिमिलर वे से हम हैंडल करेंगे। जो हमारे पास जो टी है वो आ जाएगा रेट इक्वल्स, क्योंकि टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो जो जब दूसरी साइड पे जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास स्पीड आ जाएगी, रेट मतलब कितना वो फर्क आ रहा है। सही। तो इन दिस केस हमारे पास 165 है, डिवाइडेड बाय जो टाइम है हमारे पास वो 3 आवर्स था। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस 165 टाइम 3, हाँ 3 आवर्स हो गया, तो वो भी हमारे पास आ जाता है 55। जब उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 55 आ जाएगा। सही हो गया। तो बेसिकली ये कहानी है। अब सिमिलर वे सिमिलर वे आपके पास जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस में कह रहा हूँ, जो कॉस्ट है आपके पास वो भी इसी तरह ही काम करती है। उसका अपना एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है वो आपके पास C इक्वल्स एन आर है। ठीक हो गया। C रिप्रेजेंट करता है आपकी टोटल कॉस्ट, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स, और आर रिप्रेजेंट करता है प्राइस पर यूनिट। ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ये आ सकता है सवाल, लेट्स से आपके पास एक बेकरी है और वो दे हैव अ पैकेज ऑफ फ्रॉस्टेड कुकीज एंड इज प्राइस एट, मतलब उसकी जो प्राइस है वो $3 पर पैकेज है। फ्रॉस्टेड कुकीज हैं $3 per package, और टीचर treats her class by buying 4 packages. How much would the cookies cost before tax? अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं, अगेन वो ये नहीं कह रहा कि आपको टैक्स अलग से आप मालूम करें, वो बस वो तो वैसे ये कह रहे हैं कि बिफोर टैक्स कितने कुकीज कॉस्ट करेंगी। तो इधर भी वही सिंपल वाली बात है जो पिछले हमारे जो फॉर्मूला में थी, वो हमारे पास 4 टाइम्स 3। ठीक है, क्योंकि चार चार कुकीज हैं, 4 कुकीज पैकेजेस हैं कुकीज के, और हर एक जो है वो कॉस्ट करता है $3। ठीक हो गया। तो 4 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए, और 3 जो है वो प्राइस पर यूनिट हो गए, इन दिस केस जो है डॉलर्स में। ठीक हो गया। एक मिनट, इसको ये बना देता हूँ।
डॉलर्स में, ओके ठीक हो गया। तो 4 टाइम्स 3 हमारे पास आ जाता है $12। ये हमारे पास टोटल क्या आ जाती है, कॉस्ट, बेसिकली सी है। ठीक हो गया। अब इसी के साथ आपसे वो कह सकते हैं, लेट्स से क्वेश्चन वो अलग से कर देते हैं। मसलन आपके पास 4 जो आपके पास कुकीज़ हैं, ठीक हो गया। मैं वैसे ये मुझे पहले ये लिखना चाहिए था, कुकीज़ आ जाती है हमारे पास, 4 कुकीज़ पैकेजेस हैं, पैक्स लिख देते हैं। और $3 जो है ना वो कॉस्ट है उनकी, ये डॉलर वाला साइन। ठीक हो गया। तो सेम वे वो ये आपको ये भी कह सकते थे कि लेट्स से आपको कह दें कि नंबर ऑफ पैकेजेस कितने होंगे, अगर आपके पास $3 हैं और टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो है $12। ठीक हो गया। जैसे हमने कैलकुलेट की थी ना, $12, वो आपको ये भी कह सकते हैं कि $12 कॉस्ट है और कितने कुकीज पैकेजेस हैं। ठीक हो गया। तो सेम वे जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो इन दिस केस आप नंबर ऑफ कुकी पैक्स हैं उसको हम आइसोलेट कर देंगे, जो n है, और क्योंकि इधर मल्टीप्लाई वो डिवाइड होगा तो c के नीचे r आ जाएगा। ठीक हो गया। तो कुकीज पैक हमारे पास कितनी थी, 3, सॉरी मैं क्या, टोटल कॉस्ट हमारे पास सॉरी 12 थी, 12, एक मिनट मैं इसको बढ़ा दूं, 12 थी हमारे पास टोटल कॉस्ट, 12 थी। और नीचे नंबर ऑफ जो प्राइस पर यूनिट जो था हमारे पास, जो आर है वो 3 था। अगर इसमें देखें तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास 4 है, जो करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा तो पहले, हमें ऑलरेडी पता है कि जो कुकीज पैक है वो 4 जो है टोटल अमाउंट है उसकी, और $3 जो है वो कॉस्ट करता है। और अगेन कन्वर्सली वो आपको कह सकते हैं कि आप इसकी कॉस्ट मालूम करें, आपको ये वो दे देंगे। हैंग ऑन एक मिनट। सेम वे वो आपको कह सकते हैं, लेट्स से आपके पास 4 कुकीज पैक है, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि ऊपर प्राइस उसकी क्या है, पर प्राइस यूनिट उसका क्या है, ठीक है, मतलब एक कुकी पैक कितना कॉस्ट करता है, मगर टोटल कॉस्ट जो है आपकी जो है वो है $12। ठीक हो गया। तो सेम वे जो है ना, आप इसको रीअरेंज करेंगे, आप आइसोलेट करेंगे जो चीज़ आपको चाहिए इक्वेशन से। इन दिस केस आपके पास जो टोटल कॉस्ट मौजूद है, आपके पास वो नंबर ऑफ कुकीज भी मौजूद है, मगर आपके पास जो आर है वो मिसिंग है, जिसको हम आइसोलेट करेंगे। तो इन दिस केस आर इक्वल्स सी डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था पहले। फिर आप 4 कुकीज, ठीक हो गया, सॉरी इसको बता दूं मैं, टोटल जो कॉस्ट थी वो हमारे पास थी 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कुकी, वो हमारे पास 4 आ जाती है। ठीक हो गया। और इसको आप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 4 1 0 4 4 3 12। तो देन अगेन आपके पास आंसर $3 आ गया, जो आपके पास पर पैकेज की प्राइस मतलब जो है ना आपको पता चल जाएगी, पर पैकेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं हम अगले पार्ट के, जो अभी आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 में बेसिकली ये सारी चीजें थी, डिस्टेंस एंड कॉस्ट। एक मिनट मैं इसको कर देते हैं क्लियर। अच्छा, तो बेसिकली चैप्टर 1 आपका यही था, डिस्टेंस कॉस्ट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, और जो है ना आपके होल नंबर्स। अच्छा, अब हम आप जाते हैं अपने अगले लेसन में। अगला लेसन हमारे पास आ जाता है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। अच्छा, जिस तरह हमने पहले बात की थी होल नंबर्स की, होल नंबर वो होता है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जो सिंपल एक नंबर होता है। ठीक हो गया। जिस तरह ये पिछली नंबर्स जो 12, जिस तरह अभी हमने पिछली एग्जांपल में बताया था, ये एक होल नंबर है। ठीक हो गया। मगर जो डेसिमल्स है उनमें हमेशा एक पॉइंट होता है। ये हम एक मिनट अगली स्लाइड पे जाते हैं। जिस तरह इधर है ना डेसिमल सिस्टम में, असल में डेसिमल सिस्टम यूज किस लिए होता है, ताकि हम शो करें कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 जो नंबर है वो क्या हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ठीक हो गया, 0.5 हो सकता है, या 0.2 हो सकता है। ठीक हो गया। और उनमें हमेशा एक डेसिमल पॉइंट होता है, जो हमारे पास ये जो डॉट है, ये नुक्ता जो है इधर हमेशा जो है ना, एक मिसाल पे हमें एक नुक्ता नजर आएगा।
ठीक हो गया, ये इधर आ गया। तो बेसिकली ये इसका मतलब है। तो डेसिमल नंबर्स में हमारे पास फिर एग्जांपल्स भी हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो 0 पॉइंट ही कुछ हो। ठीक हो गया, 0 पॉइंट मसलन 6 हो, ये डेसिमल है, मगर ये भी डेसिमल है। आपके पास 0.12 हो सकता है, आपके पास 11 सॉरी 11.12 हो सकता है, या 11 पॉइंट कुछ और नंबर हो सकता है, 42 हो सकता है, या 42 पॉइंट कोई एक नंबर ज़्यादा है, 0.5 हो सकता है। ये सारे डेसिमल्स हैं। तो ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ठीक हो गया। अ, फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है, अच्छा, जिस तरह होल नंबर्स राउंड करते हैं, हमारे जो पिछले एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था कि राउंडिंग की बात हमने की थी, डेसिमल नंबर्स भी उस तरह ही राउंड होते हैं जिस तरह होल नंबर्स होते हैं, बस इनमें पॉइंट्स की जो होता है सारी गेम होती है। ठीक हो गया। अ, इधर एक आपके एक एग्जांपल दी हुई है। इसके एक जनरल रूल बस आपको याद रखना है कि जो नंबर होगा जो 5 हो या 5 से ऊपर वाला होगा, तो आप हमेशा राउंड अप करेंगे, मतलब आप राउंड नंबर बढ़ाएंगे। अगर वो लेस देन 0.5 है तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको नीचे। और ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद 5 वाला हो, ये हो सकता है पॉइंट के बाद कोई नंबर्स के बाद 5 हो, तब भी जो है ना आपने इस तरह ही करना है। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल इधर है। आपको ये नंबर दे देते हैं, डेसिमल नंबर है, इसमें आपको कहते हैं आपने इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। अगर आपको याद होगा हमारे पिछले लेसन में जब हमने 100 की बात की थी, हमने प्लेसमेंट की बात की थी। इधर अगर पीछे हम जाएं, किधर गया ये 100, जब हमने 100 की बात की थी, तो हमने इस जो मतलब इतनी जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से उसकी बात की थी। तो अगर हम इधर वापस जाएं, तो इधर हमने ये देखना है कि इधर हमेशा हम राइट से शुरू करते हैं ना मैथ्स में। तो हम देखेंगे कि जो 100 है वो बेसिकली ये है, हमारे पास जो नंबर है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो इन दिस केस ये हो जाएगा 835। सही हो गया। अ, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब नंबर हमारे पास क्या है, 8। ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो हम इसी वापस रूल में जाते हैं, वो 0.5, मगर ये पॉइंट की बात नहीं हो रही, इधर इधर थोड़ा ये 6 और 2 पे गया, क्योंकि हमने 100 पे करना है, तो 100 800 से बनता है। तो जो वो ऑलरेडी 5 से ग्रेटर है। ठीक हो गया, 5 से अगर ग्रेटर है इसका मतलब हम इसको राउंड अप करेंगे। सही हो गया। अगर ये होता लेट्स से अगर 4 होता, ठीक हो गया, तो फिर हम उसको एज इट इज छोड़ते हैं। ठीक हो गया। मगर इन दिस केस इसको अगर आप राउंड अप करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.63, क्योंकि जब राउंड अप होता है तो अगली वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इन दिस केस 2 है, 3.63। मगर अगर ये लेट्स से अगर इसी की अगर हम वो ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं, तो अगर ये 0 पॉइंट लेट्स से 435 होता, तो तब इसका आंसर आता 3.62, क्योंकि 4 जो है वो ऑलरेडी लेस देन है, तो इसको हमने छोड़ देना है। ठीक हो गया। मगर क्योंकि इधर हमारे पास एग्जाम्पल 8 की है, तो जब वो 8 है तो 8 तो और बड़ा है, तो इसको हम राउंड अप करेंगे, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। इन दिस केस हमारे पास ये ये वैल्यू ऑलरेडी इधर मौजूद है। अच्छा, अब हम जाते हैं अगले आप जो है ना लेसन के अगले हिस्से में। इधर हमारे पास आ जाता है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। अच्छा, कंपेयर एंड ऑर्डर ये भी इस तरह ही होते हैं जैसा होल नंबर्स होते हैं, जैसा हमने पहले बात की थी। इधर हमारे एक एग्जांपल है, 80 है हमारे पास, और 66 है। ठीक हो गया। तो जिस तरह हम अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमें पता है कि 66 80 जो है वो बड़ा है 66 से। ठीक हो गया, 80 जो है वो बड़ा है 66 से। सॉरी, तो सही, 8 जरा अजीब सा हो गया। अच्छा, तो इस तरह ही आपके पास जो डेसिमल है वो भी इस तरह ही काम करता है, मगर इधर ये देखा जाए तो हमारे पास इधर भी 45 है, इधर भी 45 है। सही हो गया। मगर पॉइंट के बाद जो नंबर है उससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। सो इन दिस केस हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है वो 45 है। 45, 80 जो है वो बड़ा है 45
60 के साथ। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट के बाद जो हमारे पास जो नंबर है 80 वो बड़ा है 66 से, जिस तरह होल नंबर में 80 बड़ा है 66 से। बस इधर हमने पॉइंट का ख्याल रखना है। जो नंबर पॉइंट के बाद आएगा उसको हमने कंपेयर करना है। तो ये आपका तकरीबन चैप्टर 1 कंप्लीट, और ये अभी आपका चैप्टर 2 है, उसका जो स्टार्टिंग जो उसका हिस्सा है। तो अभी तक इतना कोई, आई होप कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बहरहाल कल जो है अब इंशाल्लाह जो है अगले जो लेसन 2, 3 एंड 4 जो है वो हम मजीद जाएंगे, डाइव इन करेंगे डेसिमल के बेसिस में। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी होगा।